हेलो स्टूडेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल इन अ सर्कुलर सिस्टम पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ in two circle subtend angle 65 and 110 degree at the center find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. इनके रेडियाई का रेशियो फाइंड आउट करना है। रेडियाई प्लूरल वर्ड है स्टूडेंट। रेडियाई का मतलब होता है सर्किल के टू रेडियस, यानी मोर देन वन रेडियस जब होता है तो उसको रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन मैं देता हूं। यहां पर देखो लिखा है इफ द आर्क लेंथ ऑफ द सेम लेंथ। देखो लिखा है इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ। इस सेंटेंस में जरा ध्यान दो। ये आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, आर्क्स का मतलब हुआ क्या है? मोर देन वन आर्क का जो लेंथ है वो सेम है। तो यहां पर सपोज कर लो लेट AB and PQ be any two arc of the two circle. Arc length is same given that in this question इस क्वेश्चन में गिवन है आर्क लेंथ AB इक्वल टू PQ आर्क लेंथ। ये दोनों इक्वल है, मैं नहीं बोल रहा हूं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में गिवन है। देखो ना, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है, तो आर्क्स मींस मैं सपोज किया AB एंड PQ बी एनी टू आर्क ऑफ द टू सर्किल। और ये दोनों आर्क लेंथ कैसे हैं? इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है, दोनों आर्क लेंथ इक्वल है। तो मैं यहां सपोज कर लिया लेट AB जो आर्क लेंथ है वो PQ आर्क लेंथ के इक्वल है, और एक दे रहा हूं ये L है। ठीक है, अब देखो लिखा है एंगल। देखो यहां लिखा है इन टू सर्किल सबटेंडेड एंगल बाय टू आर्क्स। सबटेंड एंगल बाय टू आर्क रिस्पेक्टिवली। ये जो सेंटर पर एंगल सबटेंड हो रहा है बाय आर्क के द्वारा, वो क्या है? θ1 इक्वल टू 65 डिग्री, θ2 इक्वल टू 110 डिग्री। अब यहीं पर स्टूडेंट इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो। प्रीवियस एक्सरसाइज में एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना हम सिखाए थे। तो हम बात करेंगे स्टूडेंट θ1 इक्वल टू 65 पाई बाई 180 रेडियन θ2 इक्वल टू 110 पाई बाई 180 रेडियन।
ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो लिखा फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई, तो यहां पर क्या कहेंगे, लेट रेडियाई ऑफ सर्किल इज R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। सर्किल के रेडियाई R1 और R2 मैंने सपोज कर लिया। अब स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आप फार्मूला पढ़े हो, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, पढ़े हो ना, तो फार्मूला यूज कर लो, θ1 इक्वल टू आर्क लेंथ AB बाई रेडियस R1। तो AB का जो वैल्यू है वो L है, तो यहां पर यह हो जाएगा L बाई R1। और मैं आपको ये भी बता दूं, θ2 का वैल्यू क्या पढ़े हो, सेकेंड आर्क लेंथ। देखो सेकेंड एंगल है, फर्स्ट एंगल के लिए आर्क लेंथ AB है, और स्टूडेंट सेकेंड एंगल के लिए आर्क लेंथ क्या होगा, PQ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, सेकेंड सर्किल का रेडियस, इट मींस R2। यहां पर हो जाएगा L। अब चूंकि PQ आर्क लेंथ का भी वैल्यू L है ना, तो L बाई R2 हो गया। और स्टूडेंट यहां से कह सकते हैं क्या, विच इंप्लाई दैट L इक्वल टू R1 θ1 एंड L इक्वल टू R2 θ2। मान लो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब यहां से देखो L का जो वैल्यू है ना, L इक्वल टू R1 θ1, L इक्वल टू R1 θ1 इसे इंपुट कर दो, ठीक है। L इक्वल टू R1 θ1 इसे इंपुट करो तो एक रिलेशन आ जाएगा, उसी रिलेशन को सॉल्व करके रेडियाई में रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो कैलकुलेशन किया जाए। तो देखो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका ओवरऑल R1 θ1 इक्वल टू R2 θ2। यहां से हो गया R1 बाई R2 इज इक्वल टू θ2 बाई θ1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, θ2 मतलब 110 पाई बाई 180 अपॉन θ1 65 पाई बाई 180। ये दो फ्रैक्शन का डिवीजन है, तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 110 अपॉन 65। इसको सिंप्लीफिकेशन कर लो, 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 13 टाइम में कैंसिल होगा और ये 22 टाइम में। तो ओवरऑल R1 बाई R2 इक्वल टू 22 बाई 13। यहां लिखेंगे क्या, रेशियो ऑफ दियर रेडियाई 10 रेशियो ऑफ दियर रेडियाई इक्वल टू 22:13। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर हो गया है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आप नोट देखे होंगे स्टूडेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चन में दिया हूं सॉल्व करने के लिए और होमवर्क लिखा हूं, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। तो स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व्हील का मतलब होता है पहिया। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में पहिया कितने रेडियन रोटेट कर जाएगा, कितने रेडियन घूम जाएगा, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट रिवॉल्यूशन का मतलब समझना पड़ेगा। पहिया जब 1 रिवॉल्यूशन करता है तो इसका क्या मतलब है। तो देखो स्टूडेंट, आप पहिया देखे होंगे और उसमें क्या होता है, पहिया जब एक रिवॉल्यूशन करता है तो एक सर्कुलर
जो पाथ होता है स्टूडेंट, वन सर्कुलर पाथ कवर करता है। मतलब उसका अगर लोकस देखा जाए तो जब पहिया वन रिवॉल्यूशन करता है तो एक सर्किल का कंस्ट्रक्शन करता है। और आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे स्टूडेंट, क्या आप सभी लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं कि वन सर्किल में 360 डिग्री का एंगल आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इट मींस स्टूडेंट वन सर्किल में 360 डिग्री एंगल बन सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ वन सर्किल का मतलब वन रिवॉल्यूशन, यानी जब पहिया वन रिवॉल्यूशन करता है, वन रिवॉल्यूशन घूमता है, जब पहिया वन रिवॉल्यूशन घूमता है तो स्टूडेंट 360 डिग्री होता है। मतलब वन रिवॉल्यूशन का मतलब वन सर्किल हो गया, वन सर्कुलर पाथ कवर करेगा पहिया। जब पहिया वन सर्कुलर पाथ कवर करेगा मतलब व्हील, जब व्हील वन सर्कुलर पाथ कवर करेगा तो स्टूडेंट 360 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्शन होगा। मतलब वन रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री एंगल होते हैं। तो वही सिंस देयरफॉर का कॉन्सेप्ट है। चलो अप्लाई किया जाए इस पर सॉल्यूशन। तो देखो स्टूडेंट यहां पर लिखेंगे 1 मिनट्स, यानी 1 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री रिवॉल्यूशन। ये जो व्हील है स्टूडेंट, व्हील 1 मिनट में 360 डिग्री रिवॉल्यूशन कर जाता है। तो ये सिंस 60 सेकेंड, आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और ये हो गया आपका 360 रिवॉल्यूशन। तो इसलिए यानी देयरफॉर 1 सेकेंड इक्वल टू व्हाट, 360 बाई 60। अब 1 सेकेंड में 60 का डिवीजन हो जाएगा, सिंस देयरफॉर का कॉन्सेप्ट है 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन होता है, तो 1 सेकेंड में 60 का डिवाइड हो जाएगा। कर दिया डिवाइड, ये कुल मिलाकर 6 रिवॉल्यूशन आया, रिवॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, 6 रिवॉल्यूशन आया। अब देखो स्टूडेंट 1 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 1 रिवॉल्यूशन मींस 1 सर्कुलर पाथ। सिंस 1 सर्कुलर पाथ एंगल कंस्ट्रक्टेड 360 डिग्री, 360 डिग्री का एंगल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पर अगेन यहां पर सिंस देयरफॉर अप्लाई कर दो, तो ये हो गया सिंस 1 रिवॉल्यूशन मींस 360 डिग्री। इसको आप किसमें कन्वर्ट कर दो? इसको आप 2 पाई रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो देयरफॉर 6 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 6 इंटू 2 पाई, इट मींस 12 रेडियन हो गया। अब आंसर यहां हाईलाइट कर दो। इन 1 सेकेंड व्हील makes 6 revolution, it means 12 radian rotate in 1 second. Okay student,
ये रोटेट कर गया 12 रेडियन रोटेट कर गया 1 सेकंड में। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हुआ स्टूडेंट। ठीक, ये आपका रिजल्ट हुआ। इस तरीके से रिजल्ट को हाईलाइट कर देंगे तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक, तो स्टूडेंट नोट करो इसको।